Hello friends, I am CA Kaushal Raghav. Now we let's start. Now you can see that chapter number 2 of accounting equation. मैं सीए कौशल राघव आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर। जैसे कि आप ये चैप्टर देखेंगे, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियो पूछा जाता है। जैसे कि आप आगे चल के बीकॉम वगैरह करेंगे और जॉब करेंगे तो जॉब में भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। आपका बेसिक का 11th क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर होता है तो आप इजीली इजीली जॉब भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। जैसा कि मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बता दूं, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बस एक मेन बात आपको क्या याद रखनी है। इसके अंदर मेन बात ये है, जो भी एसेट्स होंगी वो हमेशा और हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होंगी। कभी भी बैलेंस ऊपर और नीचे नहीं होगा। जैसा आप नंबर वन पहला क्वेश्चन देखेंगे, आप ये देखेंगे यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, कितने का? 45,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक तरफ तो आपकी कैपिटल बढ़ गई, एक तरफ आपकी क्या बढ़ गई? कैपिटल बढ़ गई। दैट इज कॉल, आप बिजनेस में जब आप लेकर आते हो पैसा तो बिजनेस के लिए तो वो लायबिलिटी हुई ना। लायबिलिटी हुई तो कहने का मतलब आपकी एक तरफ से कैपिटल प्लस हो गई और दूसरी तरफ आपका कैश प्लस हो गया। दूसरी तरफ आपका क्या हो गया? कैश प्लस हो गया। तो कैपिटल प्लस कैश प्लस, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया इसीलिए कैश मेरा प्लस हो गया और दूसरी तरफ मेरा कैपिटल, ये कैपिटल प्लस हो गया। नंबर टू आता है ओपन बैंक अकाउंट। जैसे ही आपने क्या करा, बैंक अकाउंट ओपन किया, तो बैंक में जब आप पैसा लेकर जाते हो तो कैश लेकर गए, तो कैश तो आपके हाथ से कम हो गया और बैंक में वो प्लस हो गया। दैट इज कॉल्ड बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक कॉलम बैंक का ऐड किया। बैंक का ऐड करने के बाद मैं कहूंगा 4,500 मेरे बैंक में तो प्लस हो गए, और एक कॉलम कैश का भी ऐड किया था जो पहले इस टाइम पे, और उसमें से कैश मेरा 4,500 मेरा माइनस कर दिया। तो देखो 45,000 में से जब आप 4,500 माइनस करेंगे तो 40,500 तो ये बचा, है ना। और उसके बाद ये 4,500 4,500 सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब 4,500 ये अमाउंट सेम आ गया। थर्ड पॉइंट इज, आप क्या करते हो? आप गुड्स बॉट करते हो, दैट इज गुड्स खरीदते हो। गुड्स किससे खरीदा? सन एंड कंपनी से। दैट इज कॉल, अभी आपने पैसा नहीं दिया है, पैसा अभी आपने नहीं दिया है, तो ये आपके क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। आपको पेमेंट करनी है तो सन एंड कंपनी आपका क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। आपको एक क्रेडिटर का कॉलम यहाँ पर ऐड करना है। क्रेडिटर कितने का बना? 11,200 रुपये का क्रेडिटर बना, तो 11,200 रुपये का आपने क्रेडिटर प्लस कर दिया। और दूसरी तरफ आपका गुड्स आया, जब गुड्स आया तो आपने एक कॉलम स्टॉक का ऐड किया, और स्टॉक का ऐड करने के बाद आपका गुड्स का स्टॉक 11,200 रुपये का स्टॉक प्लस हो गया। हैंस अब मैं बोलूंगा कैश मेरा 40,500 हो गया, 4,500 मेरा बैंक बैलेंस हो गया, एंड 11,200 मेरा स्टॉक हो गया। एंड सेकंड एंड थर्ड इज जैसे हमारे क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारे 11,200 ही आ गए, एंड 45,000 हमारा कैपिटल बैलेंस आ गया। अब मैं कहूंगा कि देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी 11,200 की और कैपिटल है 45,000 का। तो जो एसेट्स है वो मेरी क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हेंस फोर एसेट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? एसेट्स बराबर है 4,000 45,000 का कौन सा बैलेंस आया? ये कैपिटल का बैलेंस आया। फिर उसके बाद 11,200 का मेरा क्या निकल कर आया? ये लायबिलिटी का बैलेंस। मेरा टोटल जो बना वो मेरा कितना बना? 56,200 का, 56,200 का। हैंस मैं कहूंगा कि मेरी जो है एसेट्स बराबर है किसके? लायबिलिटी के मेरे बराबर है। एसेट्स मेरी लायबिलिटी के बराबर है। आपको ये भी लिख सकते हो, एसेट्स मेरी कितनी है, इन सबका टोटल करेंगे एसेट्स हो जाएगा, और लायबिलिटी आपकी 45,000 और 11,200, दैट इज कॉल्ड 56,200। हैंस दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? मैच करेंगी, आपस में बराबर होंगी। मैं कहूंगा कि ठीक है, मेरा बैलेंस मैच है। ओके दोस्त, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।